हाउस रेंट अलाउंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HRA भी कहते हैं, एक ऐसा अलाउंस होता है जिसे एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के घर का रेंट चुकाने के लिए देता है। और यदि आप अपनी सैलरी स्लिप को उठाकर देखेंगे तो उसमें HRA का एक कंपोनेंट होता है जो कि टैक्सेबल सैलरी का पार्ट ही होता है और एक एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता है। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगर, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में जानेंगे कि आप HRA की डिडक्शन को लेकर अपना कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं और साथ ही जानेंगे कि यदि आप अपने पेरेंटल हाउस में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आप HRA की डिडक्शन को कैसे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए सो दैट कि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1013A में HRA की डिडक्शन ली जा सकती है। इस डिडक्शन का बेनिफिट केवल वो सैलरीड पर्सन ही ले सकते हैं जिनको अपने एम्प्लॉयर से HRA मिलता हो। आपको हाउस रेंट अलाउंस पर कितनी डिडक्शन मिल सकती है, यह 3 बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, आपको अपने एम्प्लॉयर से एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस कितना रिसीव्ड हुआ है। नंबर 2, यदि आप मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में से किसी सिटी में रहते हैं तो 50% ऑफ सैलरी और नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो 40% ऑफ सैलरी लेंगे। नंबर 3, आपके द्वारा जो रेंट चुकाया गया है उसमें से सैलरी का 10% माइनस करके बची हुई राशि लेंगे। HRA डिडक्शन की कैलकुलेशन के लिए यहाँ सैलरी से हमारा मतलब बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस प्लस यदि टर्नओवर के बेस पर कुछ बोनस या कमीशन प्राप्त होता है उससे है। इन तीनों में से जो भी अमाउंट सबसे कम होगा सिर्फ उतनी ही हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन आपको मिलेगी। चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मिस्टर गुप्ता मुंबई में एक किराए के मकान में रहते हैं और पर मंथ 25,000 रुपए का रेंट देते हैं। उनकी बेसिक सैलरी 60,000 रुपए महीना और DNS अलाउंस 5,000 रुपए महीना है। कंपनी से एक्चुअल HRA 25,000 रुपए महीना मिलता है। चलिए अब देखते हैं कि मिस्टर गुप्ता को HRA पर कितनी छूट मिलेगी। HRA की कैलकुलेशन में यहाँ सैलरी से मतलब बेसिक सैलरी 60,000 प्लस DNS अलाउंस 5,000 रुपए, टोटल 65,000 रुपए महीना हुआ और पूरे साल के लिए सैलरी 65,000 इंटू 12 7,80,000 रुपीज हुई। नंबर 1, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस 25,000 रुपए महीने के हिसाब से एनुअली 25,000 गुना 12 3 लाख रुपए प्राप्त हुआ। नंबर 2, मिस्टर गुप्ता मुंबई में रहते हैं तो 50% ऑफ सैलरी लेंगे तो यहाँ पर 50% ऑफ सैलरी 7,80,000 का 50% 3,90,000 हुआ। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पर। मिस्टर गुप्ता द्वारा टोटल रेंट 25,000 रुपए महीने के हिसाब से साल भर में 25,000 गुना 12 3 लाख रुपए चुकाया गया और 3 लाख रुपए में से 10% ऑफ सैलरी यानी कि 7,80,000 का 10% 78,000 रुपए को माइनस कर देंगे और जो बची राशि होगी वो 3 लाख माइनस 78,000 2,22,000 होगी। इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट 2,22,000 रुपए है तो यहाँ पर मिस्टर गुप्ता को 2,22,000 की HRA की डिडक्शन मिल जाएगी। HRA पर टैक्स छूट आपको सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप किराए के मकान में रहकर नौकरी करते हैं। कुछ लोग अपने पेरेंटल हाउस में पारिवारिक मकान में रहकर नौकरी करते हैं तो उस केस में आप अपने पेरेंटल हाउस में किराएदार की तरह रहकर HRA की डिडक्शन को ले सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगली ऐसा करने की परमिशन देता है। इसके लिए जरूरी है कि मकान आपके माता पिता दोनों या दोनों में से किसी एक के नाम पर हो और आप उनके साथ रेंट एग्रीमेंट बनवाएं और उनको रेंट का पेमेंट भी करें। HRA की डिडक्शन को क्लेम करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नंबर 1, लैंडलॉर्ड के साथ रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। नंबर 2, रेंट का अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो लैंडलॉर्ड का पैन नंबर मेंशन करना होगा। नंबर 3, हाउस रेंट का पेमेंट ऑनलाइन या चेक के थ्रू करें, कैश पेमेंट करने से बचें। नंबर 4, रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट्स, ऑनलाइन ट्रांसफर डिटेल, पैन कार्ड कॉपी, पासबुक कॉपी को संभाल कर रखें ताकि अगर फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी आए तो आप उसे इजीली हैंडल कर सकें। अब बात करेंगे उन सैलरीड पर्सन की जिन्हें अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है लेकिन वो किराए के मकान में रहते हैं और उन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की जो किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे लोग सेक्शन 1013A में हाउस रेंट के लिए डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते लेकिन सेक्शन 80GG में कुछ नियमों के तहत डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। यदि आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जिससे जितना जल्दी हो सकेगा मैं इस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो ला सकूं।